जब हम राजनीति में थे, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते थे, कहते थे मैम कोई रोजगार का साधन बताइए, तो हमारे पास नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी राजनीति में थे तो खुश थे, क्योंकि एक जुनून था, जज्बा था, जिद थी कि समाज के लिए कुछ करके करना है, समाज के लिए करना है। देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इसको ख़त्म करना है। अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो अपने देश के लिए कुछ करना है। बस इस जज्बे के साथ राजनीति में आई थी। लेकिन जीवन का सत्य कहते हैं ना, इस पृथ्वी पे ही सब कुछ हमें पता चल जाता है। ईश्वर हमें बार बार अवसर देता है बताने का कि देखिए यहाँ अच्छा और बुरा सब कुछ आपको यही भोगना है, लेकिन हम लोग सब कुछ आंखों के सामने चलते हुए भी, देखते हुए भी समझ नहीं पाते हैं ईश्वर के इशारे को। तो राजनीति में थी, बहुत खुश थी, और आईएमसी के प्रोडक्ट से मैं बहुत स्वस्थ हुई। सच कहूँ तो मेरे शरीर में जितना खून है उससे ज़्यादा क्या कहते हैं आईएमसी के प्रोडक्ट दौड़ रहे हैं आज भी। तो प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लगा और हमने यूज किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है, उस कड़ी में जब मैं इसमें वर्क नहीं कर रही थी, तो अगर कोई हमें बताता था कि जैसे कानपुर में कि हमें ये दिक्कत है, गैस की प्रॉब्लम है या कोई भी सर्दी जुकाम, तो मैं उनको मनीष सर का नंबर दे देती थी कि आप इनसे बात कर लीजिए और आप पूछ लीजिए कि शायद इसमें कोई दवाई हो जो आपको फ़ायदा करे, क्योंकि हमको तो बहुत फ़ायदा किया। ठीक है, उसी कड़ी में फिर हम इसके यूजर थे, सिर्फ काम करने का कोई इरादा नहीं था। क्योंकि सच कहूँ तो राजनीति जो है मेरे दिल के कोने में है। जैसे पहला प्यार होता है ना, पहला प्यार, राजनीतिक बेसिकली मेरा पहला प्यार था। आज भी मेरे दिल के कोने में राजनीति जरूर बसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। लेकिन जितने दिन राजनीति हमने किया, सक्रिय रही, सच कहूँ तो समाज के लिए इतना सभी कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं थी जो पार्टी सत्ता में है ना। तो एक विपक्ष की पार्टी होके समाज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा लास्ट ईयर 2020 में, जब बहुत सारी पूरी सब्जी बंटवाई गई अपने घर से, कहते हैं राजनीति का मतलब होता पैसा फूक तमाशा देखो, पैसा फूको तमाशा देखो। ठीक, राजनीति का बेस्ट यही पार्ट होता है। तो हमने भी यही किया, खूब सारा पैसा खर्च किया घर का। उसके बाद जब लास्ट ईयर जब कोविड आया, तो बहुत सारे घर से पूरी सब्जी वगैरह बंटवाए तो गए, लेकिन उसके बाद जब देखा तो पता चला कि एक्चुअली में जीवन का सत्य पता चला। मैं जितने साल की भी हूँ, लेकिन इससे पहले हमें जीवन का सत्य या जीवन का ये जो दृश्य था लास्ट ईयर कोविड के टाइम का, वो नहीं देखा था। ये नहीं देखा था कि लोग जो अपने शहर को छोड़ के, अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे शहर में जॉब के लिए पलायन कर चुके थे, वो उस शहर को छोड़ के सालों से वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, वहाँ से छोड़ के उस शहर को अपने गाँव, अपने प्रदेश, अपने घर वापस आ रहे थे। ये स्थिति थी। तो जब ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति देखी, तो मन में एक विचार आया और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मन बहुत व्यथित हुआ और लगा कि मैं राजनीति में आई थी। मैंने कहा ना कि मेरा पहला प्यार राजनीति है। तो मैं राजनीति में आई थी समाज के भला के लिए, लोगों का उत्थान के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, लोगों को जो मजबूरी है उससे निजात दिलाने के लिए। क्या मैं वाकई में ऐसा कुछ कर पाई? तो महसूस हुआ कि नहीं, मैं समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, है ना। तो लगा कि नहीं, कहते हैं ना कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि राजनीति मेरा पहला प्यार था, लेकिन कहते हैं ना कि उस प्यार को अपनाना चाहिए जो आपको प्यार करे। किसी से आप बहुत प्यार करें, इससे अच्छा है आप उससे प्यार करें जो आपको प्यार करे, है ना। तो राजनीति ने मुझे प्यार किया, आईएमसी ने राजनीति को मैं प्यार करती थी, लेकिन आईएमसी ने मुझे प्यार किया। क्यों प्यार किया? क्योंकि उसने मेरी जान बचाई। जो मैं दलिया और खिचड़ी खा के जो अपना जीवन यापन कर रही थी, लग रहा था अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों को, पति को छोड़ के मैं शायद इस दुनिया से चली जाऊं, तो आईएमसी ने बेसिकली मुझे प्यार किया, वो स्नेह दिया, सानिध्य दिया, जिसके आगे आके आज लोग मुझे कहते हैं कि आपके चेहरे पे कितना ग्लो है पूनम जी। तो हम कहते हैं ये सब आईएमसी का कमाल है, किसी पार्लर का कमाल नहीं है, क्योंकि मैं तो ब्यूटी पार्लर जाती ही नहीं, है ना। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के प्रोडक्ट का कमाल है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, चाहे मैं आज इतनी स्वस्थ हूँ, ये सब हमारे आईएमसी की देन है। उसी टाइम में फिर हमने निर्णय लिया 22
मई 2020 को कि अब हम आईएमसी करेंगे। उसी कड़ी में फिर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है रोहित सर और मनीष सर को मैंने बुलाया अपने यहाँ और हमने पूरा सीखा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट अच्छे हैं इसके ये पता था, प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद है ये पता था, लेकिन इसका बिजनेस प्लान नहीं पता था कि लोगों की आईडी कैसे लगानी है, लोगों को जोड़ना कैसे है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, ये नहीं पता था, है ना। तो फिर हमने अपने जो हमारा प्रेम है आईएमसी प्रेम, जो हमारा प्यार था मजबूत वाला, जिससे हमारा अटूट बंधन था आईएमसी से, क्योंकि एक लोगों ने हमसे कहा कि आप आईएमसी क्यों करती हैं, हमने कहा आईएमसी एक कंपनी नहीं है, आईएमसी जो है ना आत्मा है, क्योंकि मैं तो मान चुकी थी कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगी। तो अगर ये शरीर आज आपके सामने है तो आईएमसी की वजह से है। तो आईएमसी क्या है, मेरी आत्मा है आईएमसी, है ना। तो इसी कड़ी में फिर उसको बुलाया, मनीष सर को, रोहित सर को, वो आए, वो पूरा प्लान बताए हमें कि इसमें आप ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, इसमें बिजनेस प्लान बताए, कंपनी का प्रोफाइल बताए, सारी उन्होंने हमें जानकारी दी। फिर उस दिन से हमने काम स्टार्ट किया। हमने पहले महीने सिल्वर का लेबल लिया मई में, फिर जून में हमने रूबी का लेबल लिया, फिर जुलाई नहीं अगस्त में हमने डायमंड का लेबल लिया। और डायमंड का लेबल लेने के बाद हमारी उस शख्स से, उस शख्सियत से मुलाकात हुई जिनको मैंने सिर्फ लाइव देखा था पहली बार। जब मैं डायमंड बनी उसके बाद उसी मंथ हमें जो क्या कहते हैं, जो शील्ड मिला ना डायमंड का, वो हम सब के गुरुदेव, हम सब के ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे गार्जियन और आईएमसी में हम सब अगर कहें तो हमारे भगवान डीएन सर से हमारी पहली मुलाकात हुई। जब हमने सुना कि यहाँ पे गुरु डीएन सर आ रहे हैं तो हम बहुत अचंभित थे कि जिनको हमने आज सिर्फ, क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, कोई मीटिंग कोई सेमिनार नहीं हो रहा था, तो हमने कहा इसके लिए जानकारी कैसे लिया जाए। तो रोहित सर और मनीष सर और मोहित सर ने हमें बताया कि आप जो है डीएन सर का हम सबके जो सीनियर हैं उन्होंने ये पेज बना के रखा फेसबुक पे, इस पे आप जाके डेली एक अच्छे लीडर आते हैं चेयरमैन एबव, आप जाके उनको सुनिए। हमने सुना, बहुत सारी बातें हमें पता चली। वो एक कहते हैं ना, मेरा जो संकल्प था कि अब हमें आईएमसी करना है, तो मेरे संकल्प को अगर मजबूत दिया, बॉन्डिंग बनाई मेरे संकल्प को, ठीक है, मेरे संकल्प के साइड में जो घेरा बना के, रक्षा कवच बना के जो खड़ा था, वो बेसिकली ये हमारा आईएमसी का, डीएन सिंह का, गुरु जी का ये पेज था। इसलिए मैं गुरु जी को आज लाइव आके हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पेज नहीं है, ये वो जानकारी का कहते हैं कि जगह है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं है, डटे रहना है, अपने लक्ष्य पे बने रहना है, क्योंकि कहते हैं जो डर गया तो मर गया। तो डरना नहीं है, क्योंकि लोग तो आपको डराने आएंगे, लोगों की तो आदत है, लोगों की तो आदत है, वो आपको डराने आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो इस पेज की वजह से मैं बहुत कुछ सीखी और गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं कि शायद मैं गुरुजी से पहली बार मिल रही हूँ। उन्होंने इतना स्नेह से बात किया, इतने अच्छे से। और उस बार अजय सर, मैं उनके लिए भी, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ, अजय सर को भी। अजय सर और गुरुजी दोनों से मुलाकात हुई हमारी। हम सोचते थे आज तक हमने इनको सिर्फ लाइव देखा, आज पहली बार सामने से देखूंगी। पता नहीं इतने बड़े लीडर हैं, कैसे होंगे, एक मन में भावना आती है ना, जब तक मिलो नहीं भावना आती है। जब मिली तो लगी कि लगा ही नहीं कि सर इतनी इनकम करते हैं और इतने सरल, इतने सौम्य, इतना मतलब स्नेह। एक पूनम चंद्रा, बहुत बड़ा लेवल नहीं था मेरा। सोचिए कि क्राउन प्रेसिडेंट और डायमंड के बीच में कितने सारे लेवल हैं, लेकिन उस लेवल का हमें अनुभूति भी नहीं होने दिया कि मैं शायद बहुत छोटे लेवल पे हूँ। उन्होंने जो सानिध्य दिया, उन्होंने जो एक विश्वास जताया कि पूनम जी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हो, ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, तो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं हमारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और हमारे तीनों सीनियर रोहित सर, मोहित सर और मनीष सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस ग्रेट सिस्टम से रूबरू कराया हमें।
तो सच कहूँ तो आईएमसी बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पैसा भी है, सम्मान भी है और पहचान भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। लेकिन ठानना आपको पड़ेगा। सपने आपके हैं तो कदम भी आपके ही होंगे, क्योंकि लोग तो आएंगे भाई। लोग क्या कहते हैं कि लोग मेरा साथ नहीं देते, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, करेंगे। लोग देखना भी तो चाहते हैं कि आप में वाकई में कैपेबिलिटी है, क्या आप में क्षमता है कि वाकई में आप प्रूफ कर सको कि आप लीडर हो, अच्छे लीडर हो, आप प्रूफ कर सको क्या ये आप में क्षमता है। तो लोग तो देखने आएंगे, इसीलिए आपको हर कदम पे तैयार रहना होगा, सतर्कता के साथ तैयार आपको रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप ये मत सोचिए आलोचनाएं नहीं होती हैं, बहुत होती है, मेरे साथ भी हुई। जब मैं राजनीति में थी, उसके बाद जब मैंने आईएमसी का काम शुरू किया, जो लोग राजनीति में 4 बार मेरा पैर छूते थे, मुझे माँ कहते थे, मेरी बड़ी बहन कहते थे, आज लोग वो मेरे साथ नहीं है। आज वो लोग मेरे साथ क्यों? उनको लगा कि मैं गलत चीज बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनके कहते हैं ना गुरुजी कि हर चीज मिलता है भाग्य से, लेकिन आईएमसी मिलता है सौभाग्य से। हम सब खुशनसीब हैं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आईएमसी मिला है। सोचिए, आज हमारे हाथ में वो है कि जिससे हम अपने देश से गरीबी मिटा सकते हैं, अपने देश से बीमारी मिटा सकते हैं, अपने देश से बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। आज हमारे हाथ में वो अल्लाह दिन का चिराग है। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको हमको मिल के करनी पड़ेगी, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। फैक्ट ये है, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपके जो सीनियर कह रहे करिए, करना पड़ेगा आपको। जैसे कि गुरुजी कहते हैं या इस क्या कहते हैं, इस पेज पे जो भी लीडर्स आते हैं वो कहते हैं कि लाइव रहिए, तो रहना पड़ेगा। आपको सच बताओ, भी मेरी डेली मीटिंग रहती है, करीब करीब डेली। आज भी मैं 2 बजे निकल जाऊंगी इस लाइव सेशन के बाद मीटिंग के लिए। डेली मेरी मीटिंग रहती है, मैं फिर भी लाइव रहती हूँ। अब से कह देती हूँ कि 1 से 2 मेरा पर्सनल का है, ये मेरी लाइफ है, मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे सीखना, मुझे बहुत आगे जाना है। और ये पेज की ही क्या है मेहरबानी कहें या पेज का ही आशीर्वाद है जो हम अपने संकल्प को पूरा करते हैं। फैक्ट ये है, क्योंकि ये पेज वही है जो आपको निडर बनाता है। ये पेज की ताकत है जो आपको संघर्ष से लड़ने का हौसला देता है। ये पेज की ताकत है, हमारी ताकत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर वो लीडर आके अपनी कहानी बताते हैं। हम लोग करते क्या है मेरे भाई, हम लोग आके सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कहानी बताते हैं कि हमने इस 15 महीने में 16 महीने में क्या क्या फेस किया है। प्रियंका सोंधिया जी गुड एमसी, रोहित चौधरी जी गुड एमसी, मोहन प्रसाद गुप्ता जी गुड एमसी। इस पेज ने हमें सिर्फ ये दिया है, इस पेज ने हमें दृढ़ संकल्प जो हमने लिया था उसको भूलने नहीं देता। ये पेज की खासियत है, हमारी आपकी खासियत नहीं है। इसलिए इस पेज पे खुद भी रहें और लोगों को भी जरूर लाएं। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये मेरा आग्रह है कि इस पेज पे जरूर रहें खुद भी और लोगों को भी जरूर लाए। लोग सोचते हैं अरे मुझे तो बहुत आता, मैं तो अब सिल्वर बन गया, मैं तो ब्रूबी बन गया, मैं तो चेयरमैन बन गया, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। मेरे भाई, आपको भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि फील्ड में जब आप जितना रन करते हो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको पता ही नहीं है। लेकिन हो सकता है इस पेज के माध्यम से आपको उस क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए कि इस क्वेश्चन के पुटअप में आपको जवाब क्या देना है। ये इस पेज के से मिलती है जानकारी। आपको बताऊं, मैं अभी इसी महीना मैं 15 दिन आउट ऑफ कानपुर थी। 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मैं लखीमपुर खीरी में थी। वहां से मैं बहराइच गई, बहराइच में मेरी मीटिंग थी। निघासन एक जगह है, वहां पे गई, सीतापुर में गई, मीटिंग हुई, बहुत सारे लोगों से मिली। और आपको बता दूं, 4 तारीख को लखीमपुर खीरी में प्रोग्राम था हमारा। 3 को मैं यहाँ से रात को निकली थी, 4 को वहाँ सुबह पहुंची थी 5 बजे और 10 बजे से वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा। और एक बात मुझे बहुत जो अच्छी लगी उस पेज की वजह से, कि वहाँ पे हमारे टीम के जितने लीडर आए
दूसरे टीम के भी लीडर आए थे, प्रेम कुमार सर टीम के लीडर आए थे और बहुत सारे लीडर्स के टीम के लीडर आए थे। अब बताइए उनको कैसे पता चला? हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेरी मीटिंग है? तो उन्होंने कहा कि मैम आप इतनी फेमस हो आज के डेट में, आपको हम लोग लाइव देखते हैं फेसबुक पे, डीएन सर के पेज पे, इसलिए जैसे ही पता चला आपका फेसबुक पे देखा हम लोगों ने कि आप जो है लखीमपुर खीरी आ रही हो, आप मीटिंग करने आ रही हो, तो हम लोग मिलने आ गए। अब सोचिए कितना अच्छा लगा। वो मेरी टीम के नहीं थे और मैंने उन्हें और हम लोगों ने महसूस भी उनको नहीं होने दिया कि वो हमारे टीम के नहीं है, ये कभी कतई महसूस नहीं होने दिया। हमने वही बातें करी जो हम अपने टीम के सामने भी कर सकते थे, लेकिन हमें अच्छा लगा। आज पूनम चंद्रा को सिर्फ अपनी टीम के लोग ही नहीं जानते, दूसरी टीम के भी लोग जानते हैं, तो ड्यू टू ये पेज की वजह से। लेकिन हम लोग पेज पे नहीं आते। बिना सीखे चेयरमैन नहीं बनेंगे मेरे भाई, या एम्बेसडर या सीपी नहीं बनेंगे। गारंटी मानिए आप कि आप नहीं बन सकते बिना सीखे, इसलिए पेज पे तो आना पड़ेगा। उसके बाद बहराइच में पूर्वा में हमारी मीटिंग थी 5 दिसंबर को। वहां पे भी लोग 150, 125, 100 किलोमीटर दूर से आए थे मुझसे मिलने के लिए। जब मीटिंग में वो लोग आए तो हम लोगों ने पूछा, तो वो लोग बोले, जब मीटिंग समाप्त हो गया उसके बाद वो लोग मिलने आए कि मैडम हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। हमने अच्छा किसके टीम से हैं आप लोग? तो जो हमारे लीडर से हमने पूछा क्या हमारे टीम के हैं? बोले नहीं, ये लोग दूसरे टीम के लीडर हैं, वेद प्रकाश ओझा सर के टीम के लोग आए थे हमसे मिलने। अब सोचिए किसकी वजह से? क्या मेरी ताकत है ये? क्या मैंने घर घर जाके कहा कि मैं चेयरमैन स्टार पूनम चंद्रा हूं? नहीं, इस पेज की ताकत है, पेज पे। और उन सब ने यही कहा, जितने लोग आए उन सब ने यही कहा कि मैडम हमने आपको पेज पे देखा है, लाइव में आपकी बातें सुनी है और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत मोटिवेशनल होती है। उसके लिए हम लोग 125, 150, 100 किलोमीटर आपसे बाइक से चल चल के, महिलाएं आई थी, पुरुष आए थे, छोटे छोटे लड़के आए थे। हमने सबसे कहा कि आप सब लोग, हमें आज तब अच्छा लगेगा जब आप लोग आए हैं यहाँ पे, और हमें अच्छा तब लगेगा जब आप सब लोग हरिद्वार में मिलेंगे और जो हमारे साथ जो आज फोटो लिए हैं ना, वो फोटो हमें दिखाइएगा। हो सकता है कि 4-5 महीने में हम भूल जाएं कि आप लोग आए थे, लेकिन आप जो आज मेरे साथ जो सेल्फी ले रहे हैं, ये सेल्फी हमें दिखाइएगा कि मैम मैंने ये सेल्फी आपके साथ खीरी में ली है, या मैडम हमने ये सेल्फी आपके साथ जो है बहराइच में लिया था जब आप आई थी, तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमें लगेगा कि हाँ वाकई में मेरे बातों में शायद कुछ अच्छा वजन है, या मेरे शायद समझाने का तरीका अच्छा है। बहुत खुशी मिली मुझे कि बताओ इतने दूर दूर से लोग आए हैं मुझे सुनने के लिए। किसकी बदौलत? इस पेज की बदौलत। लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं पेज को, क्योंकि हम खुद ही को बहुत बड़ा लीडर मान लेते हैं, बहुत बड़ा लीडर। अब मैं बात करना चाहती हूँ आलोचनाओं पे। जब हम आईएमसी बिजनेस में आए, लोगों ने मेरी भी बहुत आलोचनाएं की। अरे कुछ दिन तक अभी तो आप राजनीति का प्रचार कर रहे थे, अभी आप सामान बेचने लगी। लोग कहते अरे आपने जमीनी स्तर से मेहनत करके इस पार्टी को इतना स्टैंड किया और आज आप हल्दी धनिया मिर्चा बेच रही हैं, ये कौन सा तरीका हो? ये कौन सा काम का आपका तरीका? लोग मजाक करने लगे। फिर लोग क्वेश्चन भी पुट अप करने लगे कि क्या गारंटी है कि भी 1-2 साल पहले आप राजनीति में एकदम फायर की तरह, ब्रांड की तरह उभरी थी और अभी फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या गारंटी आप यहाँ पे टिकेंगी? हमने कहा टिकेंगे यहाँ पे। क्यों? उन्होंने कहा कि क्या गारंटी है पूनम जी आप यहाँ पे फिर से टिकेंगी, राजनीति की तरह ऐसा ना फिर से आप झोला। लेकिन नहीं, राजनीति में मैं आई थी समाज के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे पता चला राजनीति में आके, कहते हैं ना जब कीचड़ में उतरो, नदी में जब उतरोगे तब तो नदी की गहराई पता चलेगी ना। तो मैं राजनीति में जब आई इस उद्देश्य से कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगी, तो जब राजनीति में आई तो पता चला कि समाज के लिए कुछ भी ना कर पाएगी पूनम चंद्रा, खुद के लिए भले ही कुछ कर ले, है ना। इसीलिए मेरा जो उद्देश्य था
उसको मैं फलीभूत नहीं कर पाई राजनीति में, इसीलिए मैं आईएमसी में आई हूँ, क्योंकि आईएमसी वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक रोजगार दे सकते हैं लोगों को स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, लोगों को समृद्ध बना सकते हैं। आईएमसी हमारा वो प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, आप भी क्या हल्दी धनिया मिर्चा बेचने लगी, आप भी क्या करने लगी। ऐसा नहीं है, लोग मजाक बनाएंगे क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। फैक्ट ये है, वो आपका मजाक नहीं बनाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप में ताकत कितनी है, आप में कितनी ताकत है, आप लोगों के ताने सह सकते हैं, कितनी ताकत है आप में। इसमें इसी पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक जो क्या कहते हैं, पत्थर से जो एक मूर्तिकार जो है कहीं जा रहा था। जाते समय उसको एक पत्थर मिला बहुत खूबसूरत सा। उसने सोचा कि ये जो पत्थर है ये बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इस पत्थर को तराश की मूर्ति बनाई जाए। मूर्ति बनाई जाए। उस पत्थर को लेके वो निकल पड़ा मूर्ति बनाने के लिए। उस पे उसने छेनी हथौड़ी खूब चलाई, क्योंकि पत्थर को मूर्ति के शेप में आकार देने के लिए उसने खूब मेहनत करी। वो पत्थर कुल मिला उठा के नहीं मुझे बर्दाश्त नहीं है। बाद में पत्थर खूब चिल्लाने लगा, रोने लगा कि नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं बनना है मूर्ति, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ के, वो तो मूर्तिकार था, वो बेचारा आगे चल दिया। आगे जाते हुए उसे फिर से एक बहुत सुंदर सा पत्थर मिला। उसने कहा कि वाह, ये पत्थर तो बहुत अद्भुत लग रहा है, क्यों ना इस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दिया जाए सुंदर सा। फिर वो उस पे छेनी हथौड़ी बैठ के चलाना शुरू किया। फिर वो पत्थर को मिलाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। फिर थोड़ा सा उसने कहा कि नहीं भाई, बर्दाश्त करो, अगर मूर्ति का आकार लेना है तो थोड़ा बर्दाश्त करो। फिर तुम बहुत खूबसूरत, अभी तो तुम सिंपल से साधारण से पत्थर दिख रहे हो, जब एक मूर्ति के आकार में आओगे बहुत सुंदर दिखोगे। तो उसने उसको चलाता रहा, छेनी हथौड़ी चलाते 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 वो एकदम थक गया। बोला लास्ट में कि नहीं, हमको क्षमा करिए, हमको मूर्ति नहीं बनना है, हमको यहीं रहना, बस क्षमा कर दो हमको, हम अब इससे छेनी हथौड़ी की मार और नहीं सह सकते, हमें क्षमा करिए, हमें मूर्ति नहीं बनना। फिर मूर्तिकार क्या करता बेचारा, फिर वही उस पत्थर को रख के चल दिया। फिर आगे गया, एक बहुत ही जबरदस्त फिर से उसे पत्थर मिला। फिर से उसके मन में आया कि क्यों ना, क्योंकि वो तो मूर्तिकार था, उसका तो काम था मूर्तियां बनाना, है ना। तो उसने पत्थर देखा, फिर से वो उस पे छेनी हथौड़ी मार के उसको मूर्ति बनाने लगा। फिर से वो पत्थर थोड़ा सा रोया, थोड़ा चिल्लाया। उसने कहा नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा बर्दाश्त करो, बस थोड़ा हो ही गया है, हो ही गया। वो पत्थर भी थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करते गया। वो भी अपना प्रयास करता रहा। मूर्तिकार करते 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 बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति बन के तैयार हो गई। तो वो जो था मूर्तिकार, वहीं उस मूर्ति को बना के छोड़ के चला गया आगे, ठीक है, क्योंकि वो तो मूर्तिकार था, उसका काम था घूम घूम के मूर्ति बनाना। वो चला गया। कुछ सालों बाद वो मूर्तिकार वापस आया। तो देखा वहां पे एक भव्य सा मंदिर बना हुआ है, और वहां पे एक मूर्ति थी। जब वो मंदिर के अंदर गया मूर्तिकार, तो देखा एक मूर्ति थी जिसपे फूल माला प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। लोग एकदम धक्कम धुक्की करके मंदिर में दर्शन के लिए देवी देवता जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। जब मूर्तिकार भी बहुत मेहनत करके वहां पे जब पहुंचा, तो देखा अरे ये तो वही मूर्ति है जो हमने बनाई थी कुछ सालों पहले। उसे बहुत खुशी मिली कि चलो, पत्थर ने बहुत सहन किया, बहुत बर्दाश्त किया, तो चलो आज ये पूजा जा रहा है। उसके दिन में तसल्ली आई। फिर जब मंदिर से उतरने लगा, देखा एक और पत्थर मिला जिसको लोग ताबड़तोड़ नारियल फोड़े जा रहे थे। उसने कहा अरे ये तो वही पत्थर है जिसको मैंने थोड़ा सा तराशा तो बस तिलमिलाने लगा। थोड़ा सा इसने और भी बर्दाश्त कर लिया होता मेरे भाई, तो आज तुम भी पूजे जाते, आज नारियल नहीं फूटता आप पे। फिर जब नीचे उतरा तो देखा ये तो वही पत्थर है जो एकदम से बर्दाश्त नहीं किया।
और लोग इस पे क्या कर रहे हैं, चप्पल उतार के जा रहे हैं। उसने यही कहा कि थोड़ा तुम भी बर्दाश्त कर लिए तो मेरे भाई, तो आज पूजे जाते। तो क्या हुआ, जिसने सबसे ज्यादा बर्दाश्त किया वो पूजा जाता है। आज जो भी व्यक्ति आपको क्या लग रहा है, मोहित सर क्या ऐसे आसानी से एम्बेसडर स्टार बन गए होंगे? क्या गुरुजी आसानी से एम्बेसडर बन गए होंगे क्राउन प्रेसिडेंट 3 साल में? नहीं, आसानी से नहीं बने होंगे, क्योंकि उस टाइम तो कंपनी का इतना प्रचार भी नहीं था, इतने सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, इतने लीडर भी नहीं थे, इतने ट्रेनिंग सेमिनार भी नहीं था, ये हमारा फेसबुक का पेज भी नहीं था उस टाइम। तब वो बन सकते हैं क्राउन प्रेसिडेंट अगर 3 साल में, तो आप भी बन सकते हो। लेकिन इसके लिए छेनी हथौड़ी तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं कि आप में बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है। ऐसा नहीं होता है। कल ही हम एक जगह गए, 1 साल से मुझे कह रहे थे कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं वो नहीं, टाइम नहीं है, हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। कल हम बस इस मनसे से गए थे कि आप इस बिजनेस को नहीं करिए, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बस स्वस्थ रहने के लिए इसके प्रोडक्ट यूज किया। जैसे गए, थोड़ा सा बताया प्रोडक्ट के लिए, तो बोले बता दीजिए, मेरी आईडी लगा दीजिए, हम भी इसमें काम करेंगे। ये होता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके सर पे कहीं भी लिखा नहीं है कि आप आईएमसी बिजनेस कर रहे हो, ये कहीं भी नहीं लिखा। लोगों को बताइए तो सही। गलती लोगों की नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं जुड़ते, गलती हमारी स्वयं की है कि हम खुद नहीं समझा पाते लोगों को। सच बात ये है, हम गलती लोगों की देते हैं कि लोग बेवकूफ हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। फैक्ट ये नहीं है कि गलती हमारे स्वयं के अंदर है कि हम नहीं समझा पाते, हम नहीं समझा पाते, हम नहीं बता पाते हैं। आपको हम बताएं, इस बार हर बार जैसे हम जाते थे मीटिंग के लिए, जाते थे चले आते थे। गुरुजी से इस बार गोवा में मुलाकात हुई, गोवा में बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। उसके बाद प्रोग्राम के बाद बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ गुरुजी के साथ बैठ के। हमने कहा कि गुरुजी चेयरमैन तो बन गए, लेकिन इस पे मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो आपके जैसे सीपी बनना है। उसके लिए क्या करना होगा ये बताइए। मुझे बताए वो कि पूनम जी, आप सोचती हैं कि आप कहीं पे जाओगी, मीटिंग करोगी या भाग आओगी, उससे काम नहीं, आपको वहां जाके ग्राउंड मजबूत करना पड़ेगा। मैं लखीमपुर गई, मैं 6 दिन रुकी, लोग परेशान थे कि अरे 6 दिन तक हम कर क्या रहे हैं लखीमपुर। बेसिकली हमने वहाँ ग्राउंड मजबूत किया। हमारे जो टीम के लीडर थे, मैं उनसे मिली, बहुत सारे नए लोगों से भी मिली मैं इस बार। बहुत सारे नए लोग जो हमारे राजनीति के समय के परिचित थे, उससे पहले से भी परिचित थे, वो सब अभी इस बार प्रोडक्ट लिए, आईडी लिए, ज्वाइनिंग लिए, काम करने के लिए बोले, प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोले। वो समझे, रुके तब तो। अब जाते हैं मीटिंग करते, भागते तो लोगों से मिलना ही नहीं हो पाता, लोग समझ ही नहीं पाते है ना। इसीलिए ग्राउंड मजबूत किया। मथुरा गए, 2 दिन वहां रुके। इतना खूबसूरत प्लेस है कि मन करा कि वहीं बस जाए एकदम। इतना बढ़िया आईएमसी की तरह। दुनिया में 2 ही चीज खूबसूरत है, एक मथुरा जगह में और दूसरा हमारी आईएमसी। 2 ही खूबसूरत है, दोनों में आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मथुरा गए, इतना अच्छा हुआ, राधे 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 राधे। वहां पे बहुत सारे साधु सन्यासी से मिले हम लोग, क्योंकि वहाँ अक्सर लोग साधु बन के बैठे रहते हैं, अपना मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। वहाँ बहुत सारे आश्रम चलते रहते हैं, उनको खाने पीने की टेंशन नहीं है। हमने कहा ठीक है, आपको नहीं है ना, लेकिन आज जो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, आज जो वो बेरोजगारी की मार झेल रही है, आप जो केमिकल खा खा के जो बीमार हो रहे हैं, उसका क्या। तो उन्होंने हमारी बात को समझी और उन्होंने हमारा सपोर्ट करने के बारे में हमें बताया। और मिले भी, बहुत सारे बुजुर्ग हमें मिले जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनका आशीर्वाद मिला मुझे। उन्होंने कहा कि नहीं पूनम जी, आप बहुत अच्छे मुहिम को लेके चल रही हैं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपके इस मुहिम में, सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मुझे ये क्या कहते हैं, भरोसा दिलाया। बहुत अच्छा लगा। ये तब हुआ जब मैं गई वहाँ पे। नहीं जाती, नहीं मिलती तो क्या होता, नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते ही नहीं है।
सीनियर की बातों को अवहेलना, सुन तो लेते हैं, सीनियर की बात सुनते बहुत गौर से हैं और निकालते भी बहुत जल्दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को आपको कि आईएमसी एक्चुअली में क्या है, क्या करना है। सुनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को। आज जितनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है। अभी हम गए थे गिरसी, कानपुर देहात में एक जगह है गिरसी मलासा गजनेर, वहां गए थे, मीटिंग थी हमारी। बहुत सारी महिलाएं आई, बोली कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो घरेलू महिलाएं हैं, गांव के हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा अरे सबसे ज्यादा ताकत तो आप ही के अंदर है, सबसे ज्यादा ताकत तो आप ही के अंदर है भाई। इस बिजनेस को आप बाहर नहीं कर सकते ना, घर में करो, घर में लोगों को बुलाइए, घर में प्रॉस्पेक्टिंग करिए, होम मीटिंग करिए, अपना प्रोडक्ट शो करिए, डेमो करिए, सब करिए। सबसे ज्यादा ताकत आपके अंदर है, क्योंकि गांव में लोगों के पास बहुत पैसा है। सॉरी, गांव में लोगों के पास बहुत पैसा है, वो समझते हैं। आप खेती के लिए उनको बताइए, ऑर्गेनिक खाद के लिए बताइए, वेटनरी प्रोडक्ट के लिए बताइए, स्वस्थ रहने के लिए। हमने कहा अच्छा बताइए कौन सा हमारा प्रोडक्ट है जो आप गांव में यूज नहीं करते। आप क्या, खेती होता है तो खेती में प्रोडक्ट हमारा काम आएगा, ऑर्गेनिक खाद है हमारे पास। आपके पास गाय भैंस मवेशी, उसमें वेटनरी प्रोडक्ट है हमारा। क्या आपके यहाँ लोग क्रीम पाउडर यूज नहीं करते, तो वो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ। क्या आपके यहाँ खाना बनता, मसाला और तेल यूज नहीं किया जाता है, तो बोली नहीं यूज किया जाता। हमने कहा फिर जब ये सारे प्रोडक्ट आप यूज ही कर रहे हैं और बगल के दुकान से यूज कर रहे हैं, जिसके आपके प्रोडक्ट से वो गुमटी खोल के बैठा था और आज बड़ा सा दुकान कर लिया उसने, 5 मंजिल का घर बना लिया, और आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात समझी, कहा कि नहीं आप अच्छी बात कर रही हैं मैडम जी, आप अच्छा बता रही हैं। समझी, समझते हैं लोग, समझते हैं। आप समझाओ तो सही, समझाओ तो सही, समझाना तो आप ही को पड़ेगा भाई, समझाना तो आपको पड़ेगा। जो हमारे सीनियर कहते हैं ना, वो गलत नहीं कहते हैं। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले कही थी कि पूनम जी ये ऐसा बिजनेस है ना जिसमें आपको सीनियर की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि इसलिए नहीं माननी पड़ेगी कि वो आपका सीनियर है, इसलिए नहीं, वो इसलिए माननी पड़ेगी, इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि वो जिस पथ पे आप चल रहे हो ना, उस पथ पे आपका सीनियर चल चुका है, और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है उस पथ पे रह के वो आपको बताता है, उसकी जानकारी देता है भली भांति, क्योंकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर चुका है। उनके लिए पहली बार था, लेकिन आपके साथ जो समस्याएं आ रही हैं ये मेरे लिए दूसरी बार है। हम बता सकते हैं आपको कि आप इस समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीनियर की बात ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम खुद बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं। आप देखेंगे आईएमसी में जितने सीनियर है, जितने लीडर हैं, क्राउन प्रेसिडेंट या डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट जो भी, सब यही कहते हैं सबसे पहले अपना घर छोड़िए, फिर अपना शहर छोड़िए, फिर हो सके तो अपना स्टेट भी छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग ना घर छोड़ते हैं, ना शहर छोड़ते हैं, ना स्टेट छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। बस चाहते हैं कि जैगुआर हमारे घर के आगे खड़ी रहे, जाना कहीं नहीं पड़े, समझाना कहीं नहीं पड़े, भागना कहीं नहीं पड़े। भाग भी रहे तो रॉन्ग वे में भाग रहे हैं, रॉन्ग में, गलत, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। कुछ लोग आप देखेंगे पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त कहाँ रहते हैं यही नहीं पता रहता, कहाँ व्यस्त रहते हैं, क्या कर रहे हैं आप। ना ज्वाइनिंग हो रही, ना बिजनेस आ रहा, तो आप कर क्या रहे भाई, कहाँ व्यस्त रह रहे हैं। बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है। कहाँ व्यस्त हैं, क्या दिख रहा है। अगर आप एक लेवल पे 6 महीने से पढ़े हुए हो या 1-2 साल से पढ़े हुए हो, तो फिर कहाँ व्यस्त हो मेरे भाई, कहाँ व्यस्त हो, विचार करो कि कहाँ व्यस्त हो। हम सोचते हैं कि हमारा परिवार, हमारा पति साथ नहीं देता, बच्चे साथ नहीं देते, परिवार वाले साथ कहाँ से साथ देंगे। वो भी तो सोच रहे हैं कि 4 दिन कूद रही है, 5वें दिन तो घर ही में बैठने वाली है। क्या साथ देंगे आपके पति या पत्नी, क्या साथ देंगे। वो बेसिकली आपको मजबूत बना रहे हैं। आपके परिवार वाले अगर आपका विरोध कर रहे हैं या आपका मजाक बना रहे हैं या आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो वो आपको मजबूत बना रहे हैं।
क्यों घर से तो मजबूत बन के निकलो, क्योंकि बाहर तो सुई चुभोने के लिए लोग बैठे ही हुए हैं, क्योंकि वो भी तो जानना चाहते हैं कि आप में ताकत कितनी है, कितना आप झेल सकते हो, छेनी हथौड़ी की मार कितना झेल सकते हो, वो ये देखना चाहते हैं। इसीलिए सीनियर की बात आपको माननी चाहिए। इस बिजनेस में बहुत उधार का बहुत बड़ा दिक्कत है। उधार, जिनके पास स्टोर है लाखों रुपए उधारी पे चला जाता है। नहीं देना है उधार। ये बिजनेस बेसिकली उधार का नहीं है। हम जहां से टीडी से अगर माल मंगाते, अगर हमें उधार नहीं मिलता है तो हम क्यों उधार दे दे के लोगों को परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं लोगों को उधार दे के? नहीं देना है। गुरुजी हमें बहुत अच्छी बात एक बार बोले कि पूनम जी, इस बिजनेस में उधार का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि जिनको आप उधार दोगे उनको उधारी की आदत पड़ जाती है। उधारी की आदत पड़ जाती है, वो तो आपसे उधार ले लेके रहेंगे, और जिस दिन आपने मांगना शुरू कर दिया वो काम भी बंद कर देंगे। तो ऐसी आदत ही क्यों लगाना? क्यों अपने टीम में ऐसे कल्चर अडॉप्ट करना? क्यों नहीं? हम कहते क्या है कि हम बहुत स्वस्थ बिजनेस कर रहे हैं, हम बहुत हेल्थी बिजनेस कर रहे हैं, और अपने टीम में वो सब चीजें अडॉप्ट करा रहे हैं जिससे हमारा बिजनेस बर्बाद हो रहा है या आगे चल के हो सकता है। उसमें सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है, जो सबसे बड़ा जो है ना कील आपके बिजनेस को खत्म करने का, वो है उधार। इसीलिए उधार ना दिया करें। टीम से लेन देन ना रखें ज्यादा, क्योंकि लोगों को उधार खाने में तो बहुत मजा आता है। जिस दिन आपने मांग दिए उस दिन तो बस वो समझेगा नहीं कि आप उसके सीनियर है, मानेगा नहीं आप कि आप सीनियर हो उसके। इसीलिए उधार पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। टीम में लेने देने की जो आदत है ना वो कम करें, खत्म करें, क्योंकि ये बिजनेस एक दिन का नहीं है मेरे भाई। ये बिजनेस जीवन पर्यंत है। हम लोग इस क्या सोच के इस बिजनेस में आए? ये सोच के आए कि 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल करेंगे, खत्म कर देंगे। नहीं, हम इस सोच के साथ इस बिजनेस में, आईएमसी इंडस्ट्री में हम ये सोच के आए हैं कि हम जब तक जिंदा रहे, हमारा इसी कंपनी में नाम रहे, हम इसी कंपनी में कार्य करते रहे, और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का भी एक सिस्टम तैयार हो जाए। हम इस सोच के आए हैं। तो जब हेल्थी सोच के साथ आए हैं तो ये छोटे छोटे व्यवधान क्या लग रहा है आपको कि आपको सफल होने देगा? नहीं सफल होने देगा। इसीलिए टीम में उधार का जो ये तरीका है ना उसको खत्म करिए। टीम में लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको खत्म करिए। हम क्या सोचते हैं कि अरे हमारी ये डाउनलाइन है, ये हमको फोन करे, हम क्यों फोन करें? नहीं। कौन सा सीनियर? क्या बन गए हो आप जो अपने आप को बहुत बड़ा सीनियर मानते हो? बताइए क्या बन गए हो आप? हैं? एक एक सामान अगर खरीदना हो तो 2-2 पैसे के लिए रोते रहते हैं, और आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े सीनियर बन गए हैं। आपकी डाउनलाइन आपके पीछे पीछे चले, आप सीनियर बन गए हैं। सीनियर, इतने बड़े सीनियर कि बच्चे ने एक छोटे से खिलौना क्या मांग दिया, देने में रो देते हैं कि पैसा नहीं है ना। और ऐसे सीनियर बन गए हम लोग। अगर पत्नी छोटी छोटी चीजें अगर खरीदने को कह देती है तो हम क्या करते हैं? मना कर देते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा पैसे की दिक्कत है, अगली बार दे देंगे। और अपने आप को बहुत बड़ा सीनियर मानते हैं, बहुत बड़ा, कोहिनूर से भी बड़ा, अशोक भाटिया सर से भी ज्यादा बड़ा अपने आप को सीनियर मानते हैं। किस बात के सीनियर मेरे भाई? किस बात के सीनियर? यहाँ कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं होता है। यहाँ बस हाँ वो पहले जुड़े हैं तो आपके ऊपर के लेवल के हैं, बस इतना ही होता है। आपने कभी देखा है पेड़ से लदा हुआ फल? कभी देखा है? कोई आम का वृक्ष आप लीजिए, देखिए खूब सारे अगर उसमें आम लदे हैं तो वो झुका हुआ रहता है। जो ज्ञानी पुरुष होता है ना वह अहंकार नहीं होता। इस बिजनेस में अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेस बनाना है तो सबसे पहला उधार खत्म करिए, दूसरा अपने अहंकार को खत्म करिए, क्योंकि ये अहंकार जो है ना ये बहुत बड़ा दीमक है।
आप सोचते हैं कि आपकी टीम सिर्फ आपकी वजह से चल रही है, नहीं, इस अहंकार को खत्म करिए। क्योंकि ये भी सोच लीजिए कि जिस दिन टीम बैठ जाएगी उस दिन आप भी कुछ नहीं रहेंगे। सीनियर तभी सीनियर जब डाउनलाइन है, डाउनलाइन ही नहीं रहेगा मेरे भाई, तो किस बात के सीनियर रहोगे आप? बताइए किस बात के सीनियर रहोगे आप? इसीलिए उधार खत्म करिए, अहंकार खत्म करिए, मिल के बिजनेस करिए, प्रेम से बिजनेस करिए। बहुत कहते ना ये सम्मान का बिजनेस है। कहते हैं अगर किसी को प्रेम देंगे, सम्मान देंगे तो आदमी गर्दन कटा देगा आपके लिए, लेकिन अगर किसी को गाली देंगे तो आदमी 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरे दिन वो भी डबल गाली देगा आपको। सिंपल सी बातें ये है। इसलिए प्रेम का बिजनेस है, सम्मान का बिजनेस है, समर्पण का बिजनेस है। ये हमने पहले ही कहा, ये बिजनेस नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हम अपने समाज से, अपने देश से, खुद के परिवार से गरीबी रूपी श्राप को खत्म कर सकते हैं मेरे भाई। ये वो बिजनेस, ये वो है सिस्टम, ये वो तरीका है। हम कहते हैं गरीब पैदा होना बड़ी बात नहीं है, गरीब पैदा होना बड़ी बात नहीं है, गरीब इस दुनिया से जाना बड़ी बात है। क्यों नहीं सोचते हैं कभी? क्यों नहीं एक प्रयास करते हैं? कैनोपी नहीं लगाएंगे, होम मीटिंग नहीं करेंगे, लगे रहेंगे बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा, बस भागते रहते हैं। भागना नहीं है, सिस्टम से काम करना है, तरीके से काम करना है आपको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। कहते हैं ना, अब सोचिए राम जी एक राजा के बेटे थे, है ना, और राजा बनने वाले थे। क्या होता, राजा बनते अपने राज्य के बस सेना को देखते, बस इतना ही तो करते, अपने राज्य की जनता को देखते। लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं, ईश्वर ने उनको राजा बनने के लिए नहीं भेजा था, ईश्वर ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए भेजा था कि पूरे देश से उन्होंने राक्षसों को चुन चुन के उनका वध किया, चुन चुन के राक्षसों को मृत्यु प्रदान किया उन्होंने। ईश्वर ने आपको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके भेजी है। आपको ये अवसर दिया है कि अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को खत्म करने का ये अवसर दिया है, पुण्य अवसर दिया है। लीजिए इसको। मैं राजनीति में थी, लोग, एक मेरा लेवल था, लोग उस लेवल का सम्मान करते थे। मेरा जो पद था उस पार्टी में, उसका सम्मान था, पूनम चंद्रा का सम्मान नहीं था। लेकिन आज पूनम चंद्रा का सम्मान है। लोग कहते हैं कि मैम मैंने आपको लाइव में देखा है, तो आपकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपके मीटिंग में आया हूँ 100 किलोमीटर, 125, 150 किलोमीटर चल के। यहाँ पे पूनम चंद्रा का सम्मान है। ये आईएमसी सम्मान प्रदान की है आपको। अब आगे तो बढ़ो। क्या नहीं देती है? पैसा नहीं देती है, ताकत नहीं देती है, स्वस्थ जिंदगी नहीं देती है, जीवन में खुशियां नहीं देती है। खुशियां किससे आती है? पैसे से खुशियां आती है। हम स्वस्थ रहते तभी खुश होते, हमारे पास पैसा रहता तब खुश होते। तो सारी खुशियां पैसों से आती है। इसीलिए आईएमसी ने एक अवसर दिया है कि इस बिजनेस को साफ सुथरे ढंग से करिए, अहंकार को त्यागिए, उधार को त्यागिए, सिस्टम से काम करिए। सिस्टम से, जब सिस्टम से काम करेंगे, ईश्वर जो बैठा है ना, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, देख रहा वो। आप किसी से भी छुपा सकते हैं, आप खुद से छुपा सकते हैं, किसी से भी छुपा सकते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, उससे सब दिखाई दे रहा है, उससे नहीं छिपा सकते आप। वो तो देख रहा है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक दिन अपने टीम के साथ गलत करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन क्या होगा? टीम का बिजनेस वॉल्यूम आप अपने में काट लेंगे, क्या होगा? टीम से आप उधार पुधार का लेन देन करेंगे, क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन,
क्योंकि स्वस्थ चीज करने के लिए स्वस्थ काम भी करना पड़ेगा, स्वस्थ मानसिकता पैदा भी करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बिजनेस को हृदय से, दिल से, समर्पण भाव से करिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बिजनेस है, बहुत मजा आने वाला है। अभी कंपनी देखिए इतने सारे ऑफर, जबरदस्त ऑफर दिए कंपनी ने हरिद्वार टूर वाले। फोकस करिए, खुद भी जाइए और अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लीडर को हरिद्वार ले चलिए। वहां पे कंपनी वेयर हाउस दिखाया जाएगा, मैंने भी अभी तक नहीं देखा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई जाएगी, कंपनी का एनुअल फंक्शन होगा, 4 दिन 3 रातें। सोचिए आप उसमें, अरे कई बार हम तो जा चुके हैं। अरे भाई कई बार जा चुके, एक ने हमसे कहा हम तो कई बार जा चुके हैं हरिद्वार, गोवा जाते तो रहते हैं। खर्च कितना कर, कितने बार 5 स्टार होटल में रह के आए? बोला एक बार भी नहीं। मैं कितने बार 5 स्टार होटल में खाना खाया? एक बार भी नहीं। हमने फिर क्या करते हो, जाके ठेले पे जाके पूरी छोला सब्जी खा के और घूम के आ गए तो सोचते हम गोवा गए थे? नहीं। लग्जेरियस तब होता है जब हम किसी बड़े सी रिजॉर्ट में उतरते हैं, वहां लोग वेलकम करके हमारा स्वागत करते हैं, वहां खाना सर्व कोई कर रहा, कोई पानी दे रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई सम्मान दे रहा, उसको कहते हैं जीवन। ये क्या जीवन के ठेले पे बिक रहा, 4 बार उससे चिरौड़ी किया और फिर 2-4 पूरी लेके खा लेते। भाई 10 रुपया छोड़ दो, 10 रुपया छोड़ दो, 10 रुपया छोड़ दो, क्या फायदा ऐसा जीवन से। इसीलिए कंपनी ने जो जबरदस्त ऑफर दिया हरिद्वार टूर वाला, इसको जरूर आप लोग क्वालिफाई करिए। कंपनी ने जो ऑफर दिया है कैनोपी वाला, 50,000 रुपए का अगर सामान आप अपने आउटलेट पे मंगाते हैं और सेल्फ आईडी पे अगर 4,000 बिजनेस वॉल्यूम आप काटते हैं तो कंपनी एक कैनोपी देती है। और कैनोपी बेस्ट है मार्केट बनाने के लिए, बेस्ट है। अभी हमने कैनोपी लगाई है, आज भी हमारी कैनोपी लगी। यहाँ के बाद मैं जस्ट कैनोपी में जाने वाली हूँ। हमारे यहाँ एक पनकी मंदिर जगह है जहाँ पे पिछले मंगल को भी हम लोगों ने कैनोपी लगाई है और आज भी लगाए हैं कैनोपी। अभी सब लीडर हमारे पहुंच चुके हैं, हम यहाँ से लाइव खत्म होते हुए तुरंत वहीं जाएंगे कैनोपी में। मैं जाती हूँ, मुझे नहीं डर लगता। किस बात के चेयरमैन, किस बात का मैं घमंड करूं जब एक एक चीज खरीदने के लिए सोचना पड़े? किस बात का घमंड? घमंड उस दिन होना चाहिए जिस दिन जिस चीज के बारे में सोच लूं वो चीज तुरंत खरीद लूं। घमंड उस दिन होना चाहिए। अभी किस बात का घमंड, किस बात की शर्म, किस बात का दुख, किस बात की लज्जा? भाई मेरे, किस बात की लज्जा, किस बात की शर्म, किस बात का घमंड? जब एक एक चीज खरीदने के लिए सोचना पड़े, किस बात का घमंड? घमंड उस दिन होना चाहिए जिस दिन कुछ भी सोचे पसंद आ जाए और उसका प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, उस दिन सोचिए। तब तक शर्म हया सबको उठा के रखिए, गंगा जी में जाके बहा आइए। क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे कि इस बार आप सफल होके उनके जीवन में खुशियां जरूर लाएंगे। बहुत लोग उम्मीद लगा के, आशा लगा के बैठे। आपके माँ बाप, आपके परिवार वाले, आपकी बीवी, आपका पति, आपका बच्चा, सब आपके रिश्तेदार, नातेदार, सब। हम कहते हैं कि लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, हमारे रिश्तेदार क्यों सपोर्ट करेंगे? उनको पता है चाहे आप खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे? मेरे भाई, आप अपने आप को प्रूफ तो करके दिखाओ। देखिए सब लोग आएंगे। आज डीएन सर के क्या रिश्तेदार नहीं सपोर्ट करते होंगे? अब सब झुक के आएंगे तो उनको विश्वास हो गया कि डीएन सिंह ने प्रूफ करके दिखाया सर ने। तो आप भी तो प्रूफ करो, आप भी बनो ना सीपी। कौन मना कर रहा? 135 करोड़ की आबादी है, एक बार चल दो। देखिए ना, कहते हैं कि हम जहाँ से खड़े होते हैं, अमिताभ बच्चन की गजब की लाइन है, हम जहाँ से खड़े होते हैं हमारी लाइन वहीं से चलती है। तो ये मेरा भी फेवरेट डायलॉग है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं हमारी लाइन वहीं से बनती है। एक बार खड़े हो जाइए, लाइन तो यूं ही बन जाएगी मेरे भाई। एक बार खड़े तो होके दिखा दो एक बार खड़े होके दिखा दो दुनिया को कि आप भी कुछ हो। दिखा दो दुनिया को कि आप में काबिलियत है, आप कुछ भी कर सकते हो। दिखा दो दुनिया को। जब तक सफल नहीं हो जाओ चैन से ना बैठो, ना अपने टीम के लीडरों को बैठने दो। समझाओ उन्हें कि इस बार सफल होना ही है,
सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता, सिर्फ एक मंत्र होता है कि जो आपका सीनियर कह रहा है उसकी बात मान के आगे बढ़ जाइए। वो कह रहा अगर कैनोपी लगाने के लिए तो कैनोपी लगाइए, वो अगर कह रहा है होम मीटिंग करने के लिए होम मीटिंग करिए, वो अगर कह रहा कि प्लान सीखने के लिए प्लान सीखिए, अगर वो कह रहा आपका सीनियर को उधार पुधार का धंधा बंद करिए तो बंद करिए, अगर आपका सीनियर कह रहा कि अहंकार को खत्म करिए तो खत्म करिए। बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। ईश्वर बैठा हुआ है, बहुत दयालु है ईश्वर, उसको बहुत दया है। आप उस राह पे चल के तो देखो। इसी के साथ मैं कितना बहुत जो हमें अच्छा लगा वो मैंने सारी बातें की। कहते हैं जब एक लीडर लाइव आता है वो दिल खोल के अपना रख देता है आपके सामने। हम सिर्फ और सिर्फ बताना चाहते हैं आपको कि इस बिजनेस में कुछ भी नहीं करना है। जो सीनियर कह रहा, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जो सफल है इस बिजनेस में, उसकी बात मान के आगे बढ़ते जाइए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी मानिए आप, बस आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ हमारे टीम के सभी लीडरों को बहुत सारी बधाई और हमारे टीम के तीन दिग्गज लीडर अमित त्रिपाठी जी, दिनेश जी और शारदा गुप्ता जी, तीनों लोग दिल्ली जा रहे हैं आज ही रात में। कल और परसों 22 और 23 को उनका वहाँ पे जो 3 आउटलेट का जो ऑफर था उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया था। तीनों हमारे दिग्गज लीडर तीनों आज रात को दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, कल सुबह पहुँच जाएंगे और 2 दिन मीटिंग अटेंड करेंगे जो कंपनी द्वारा दिया गया था ऑफर। बस आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत से सिस्टम में हम सब लोग जुड़े हैं। प्लीज़ कृपया करके हृदय से आग्रह है मेरा, एक बार बातों को, सीनियर को समझ लीजिए, उस बात पे चल दीजिए। सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।